2024 का लोकसभा चुनाव हर रोज दिलचस्प नजर आ रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अगर बात लोकसभा हाथरस की कही जाए तो यहाँ पर हर रोज सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा हाथरस की जनता मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव किस ओर जाने वाला है, यानी कि अब की बार किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव मैदान में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सांसदी का ताज किसी भी प्रत्याशी को पहनाने वाले हैं। इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए इगलास विधानसभा पहुंचे हैं हम। यहाँ पर लोकसभा हाथरस का प्रत्याशी जो है अनूप वाल्मीकि जो हैं वो भाजपा से हैं, जसवीर वाल्मीकि जो हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं, हेम बाबू सिंह धनगर बसपा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। यहाँ की जो जनता है उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र पाल सिंह है। मैं ग्राम पंचायत रामपुर से वर्तमान प्रधान हूँ और प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। अड्डा जी, ये बताइए अब की बात चुनाव जो है किन मुद्दों को लेकर होने वाला है? क्या वो मुद्दे रहेंगे जो अब तक नहीं पूरे हुए, उन मुद्दे को लेकर आप जो है चुनाव मैदान में? देखिए, अभी तक जो मोदी जी के विकास की जो गंगा अभी तक बहाई है, चाहे वो राम मंदिर को लेके मात्र एक साल में राम मंदिर बना दिया गया। और ये छोटे छोटे समय में अब आप बॉर्डर पे देखिए, बॉर्डर पे लगभग 271 सड़कें बनवाई हैं मोदी जी ने। बिल्कुल चाइना तक हमें पहुंचा दिया। हमारी सेना अब सीधे चाइना तक पहुंच सकती है अपनी रसद लेकर। पहले जो 6 दिन और 8 दिन और 15 दिन केवल रसद पहुंचने में ही लग जाते थे, अब आप मात्र चंद घंटों में बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। तो ये विकास को लेकर ही चुनाव है। और एक तरफा चुनाव है हमारे हाथरस में। कम से कम 5 लाख प्लस से माननीय मंत्री जी, हमारे जो सांसद प्रत्याशी हैं श्री अनूप वाल्मीकि जी, कम से कम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। चाइना की आपने अभी बात कही, तो चाइना में लगातार जो है आप बता रहे हैं निर्माण हुआ है, तमाम सारी चीज़ें चाइना तक पहुंच रही हैं सड़कें। लेकिन अगर बात चाइना की कही जाए तो चाइना जो है लगातार हमारे देश की जो कुछ सरहदें हैं उन पर कब्जा कर रहा है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो विपक्ष ऐसा कहता है, तो क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल गलतफहमी और झूठी ये बातें हैं। एक भी इंच पर हमारी भारत की भूमि पर एक भी इंच पर कब्जा नहीं है। जो विवादित जगह है वहाँ चाइना का थोड़ा दखल है। जो विवादित रेखा है बीच में, हमारे भारत की 1 इंच भी भूमि पर चाइना का कब्जा नहीं। सबसे पहले तो अब ये विपक्ष तो तमाम तरह की बातें बोलता है, यहाँ से बातें लेके, और राहुल गांधी जी तो चाइना को ट्रांसफ़र कर देते बातें। यहाँ की बातों को वो तो जाने क्या, राफेल में भी चोरी बता देते हैं कि राफेल में भी चोरी हो गई। साहब, बहुत बड़ा घोटाला राफेल का। तो वो तो घोटाले वाली पार्टी है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा ज़्यादा। और जनता मोदी जी के विकास के संग है और रहेगी। और इस बार जो है 400 पार ही होना है। बीते दिन जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अलीगढ़ आए। आप कहीं ना कहीं जो गांव देहात क्षेत्र के जो चुनाव होते हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हो। उनके द्वारा कहा गया था कि ग्राम स्तर तक उनके द्वारा कार्यालय दी गई, तो क्या लग रहा है आपको किस तरह की सुविधाएं मिली ग्राम स्तर पर? देखिए, ग्रामीण स्तर पर मैं तो अपने ग्राम पंचायत की बात करूँगा। सबसे पहले तो विद्यालय, बहुत पिछड़े हुए विद्यालय थे। हम मतलब टूटे फूटे फर्श थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी और शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले तो बिजली की, शौचालय की टाइल्स लगा दी गई। बहुत सुंदर विद्यालय का निर्माण कर दिया। सुंदर भोजन मिल रहा है बच्चों को। भोजन की भी जांच जो है समय समय पर की जाती है। तो ये बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं। विद्यालय का हुआ, अब उसमें जो है पंचायत घर का भी निर्माण, जो मिनी सचिवालय के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको विकसित कर दिया। अब किसी भी गांव के व्यक्ति को आपको किसी दूर दराज या कस्बे में होते वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिनी सचिवालय आपके गांव में ही मौजूद है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सारे आप काम गांव के सचिवालय में ही करा सकते हैं। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके के मुद्दे रहेंगे अब की बार चुनाव में। देखिए अंसारी जी, मुद्दे तो ये हैं, पहले से ही मुद्दों पर जब से भाजपा सरकार आई है 2014 से, तभी से मुद्दों को समाप्त करती हुई आ रही है। जैसे किसी विकास का कार्य हो या गांव स्तर से, हम सबसे निचली कड़ी से जुड़े हुए हम जनप्रतिनिधि हैं, हम प्रधान हैं, जो सबसे ज़्यादा जनता की समस्याओं से अवगत रहते हैं। तो जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने पहले गाँव में जब देखे होंगे आपने, खरंजों की ईंटों से निर्माण कार्य होते थे, लेकिन आज बीजेपी सरकार में सीसी कार्य हो रहे हैं, इंटरलॉकिंग कार्य हो रही हैं, और इतनी साफ़ सफाइयों की व्यवस्था है पंचायतों में कि कंडीशनें ही अलग हैं। अब जो है, जब से मोदी सरकार बनी है तो सरकार में भिन्न भिन्न तरीके से योजनाएं दी जा रही हैं ग्रामीणों को, और आज की डेट में जनता बहुत खुश है। और बात करें हम अपने लोकसभा हाथरस की जो है, तो ये तो पहले से ही भाजपा की बहुत पुरानी से चली आ रही एक सीट है, जिस पे पहले से और आज तक जो है
हमेशा भाजपा ने बहुत ही भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है और अब के हमारा लोकदल के साथ गठबंधन भी है। तो इस वर्ष जो है लोकसभा ये जो हमारे प्रत्याशी की जो जीत होगी 5 से 5.5 लाख तक की वोटों की जीत की व्यवस्था रहेंगी। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? युवा का जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश माना जाता है, युवाओं की सरकार मानी जाती है, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। युवा प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश, उसी प्रदेश में आप रहते हैं, क्या कहेंगे? तो युवाओं का तो सब माहौल है, युवा हैं तो सरकार है, युवा नहीं तो कुछ नहीं है। पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, उसको भी योगी सरकार ने जो यूपी पुलिस की भर्ती आई थी उसके संशोधन से सब कर दिया है, सब सेट है, सब पास हो गए? सब पास नहीं अभी तो होगी पर हो जाएंगे। अच्छा, हो जाएंगे, सारे लोग पास हो जाएंगे। विद्यार्थियों का कहना है जो उसमें परीक्षा देने गए थे, तमाम मेहनत करी, मशक्क़त करी, पैसे खर्च हुए, लेकिन अचानक एक मैसेज आता है कि पेपर लीक, उसके बाद तमाम जो मेहनत थी सब बेकार, क्या कहेंगे? तो उसके लिए सरकार ने तुरंत दोबारा चुनाव के बाद परीक्षा जो की मेहनत थी वो वापस आ पाएगी? मेहनत तो नहीं पर उसका संशोधन तो है, जैसे करेंगे। उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, बताओ। जैसे जो लोगों ने लीक किए थे पर्चे, उन लोगों पर कार्रवाई तो हुई है, उन गैंगस्टर तहत के कार्रवाई हो रही है। तो क्या लग रहा है युवाओं के लिए सरकार सही काम कर रही है, क्या कर रही है? बस युवाओं की ही सरकार है। मोदी जी खुद कहते हैं कि युवा आगे आएँ राजनीति में, अपने कदम बढ़ाएं, और क्या चाहिए। क्या लग रहा है आपकी बात जो है कि भाजपा किस तरीके का रुख इख्तियार करेगी? ये लग रहा है कि मोदी जी ने 400 जो शब्द बोला है वो बहुत कम बोल रहा है, कम से कम 500, अब की बार 500 पार, फिर से मोदी सरकार। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपकी बात? अब की बार 400 पार। और सबसे मेन चीज़ ये है कि मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस बात को लेकर जनता में बहुत खुशी है और गरीब लोगों को तो इतनी खुशी है कि मोदी सरकार की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिससे गरीब लोग संतुष्ट हैं और गरीब लोग भी मोदी जी के साथ हैं। और कम से कम 400 पार लोकसभा सीट हम पार करेंगे। विधानसभा इगलास यानी कि लोकसभा हाथरस जिला अलीगढ़ में आता है। 7 लाख से ज़्यादा वोटर जो हैं खैर छर्रा के हों या फिर इगलास के हों, लेकिन वो जो वोट करते हैं लोकसभा हाथरस के लिए करते हैं, जो प्रत्याशी चुनते हैं जिला हाथरस का चुनते हैं। तो क्या लग रहा है आपकी बात जो है, कैसा रहेगा माहौल, कौन सी पार्टी ज़्यादा दमखम में नजर आ रही है? इस बार भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा ही अच्छा रुख है उनका, क्योंकि इस बार हाथरस से जो प्रत्याशी हैं अनूप वाल्मीकि जी हैं, जो अपने यहीं से लोकल हैं। तो जो मुद्दा है, एक तो गांव में राशन भी अच्छा मिल रहा है, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, लगातार लोग प्रदर्शन करते आए थे, विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे। मेरा मानना है जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? जैसे यूपी में शिक्षक से भर्ती रिलेटेड बहुत बड़ा मुद्दा था, तो प्रयागराज में इसका एक गठन किया गया है जिसका आयोग बना दिया गया है। चुनाव होने के बाद ही जो भर्ती का जो बोर्ड है उसकी डेट फाइनल हो जाएंगी, जिससे शिक्षक भर्ती भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इस बार यूपी पुलिस की भी भर्ती में बहुत दिनों में आई थी तो बच्चे आक्रोश थे, और शिक्षा विभाग में थोड़ा भर्ती नहीं आई है 5 सालों से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव बाद भर्ती जरूर आएगी। क्या लग रहा है शिक्षा विभाग में जब 5 साल से नहीं आई तो आगे आएगी? ऐसा है, उन्होंने 2018 में एक साथ बहुत बड़ी भर्ती निकाल दी थी, 68,500 और 69,000। इस वजह से पद रिक्त नहीं थे, तो 5 सालों के बाद धीरे धीरे हर साल 30,000 से अधिक पद खाली हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इस बार ज़रूर भर्ती आएगी। पद इस बार जरूर खाली होंगे, उम्मीद है। 5 साल से भर्ती नहीं निकली, लेकिन अब की बार पद निकलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा आपका मानना है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यही ना? जी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर बहुत कुछ कहेंगे और बहुत कुछ कहना भी बाकी है और सरकार को बहुत कुछ करना भी बाकी है, विशेष तौर से युवाओं के लिए जिस प्रकार से मोदी सरकार, योगी सरकार पूर्व में भी सोचती आ रही है, वर्तमान में भी सोच रही है और आगे भी सोचेगी। और युवाओं के अभी पूर्व में कहा एक भाई ने कि यूपी पुलिस भर्ती की जो परीक्षाएं थी उनको रद्द कर दिया गया, रद्द नहीं किया गया, जिसके उन्होंने गलतफहमी की, जो गलत कार्य किए उनको सजा भी मिली है। परीक्षा चुनाव के बाद पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और तमाम विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। उज्जवल भविष्य के लिए सरकार आगे कदम उठा रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लोकसभा हाथरस में चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। तमाम प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी यहाँ सामने निकल कर आया है।
युवाओं का साफ तौर पर कहना है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 5 साल में अभी तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया, ऐसा जो है लोगों का कहना है। 5 साल बाद यानी कि चुनाव के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया आएंगी और भर्ती आएंगी, उसके बाद रोजगार मिलेगा, तब कहीं जाकर युवा जो है खुशहाल होंगे। फिलहाल मोदी के नाम को लेकर 400 पार की बातें कही जा रही हैं, लेकिन आगामी समय में जीत किसकी होगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सांसद बनेगा, सांसदी का ताज किसके सर सजेगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पूरी तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो युवाओं के द्वारा नौकरी को लेकर बहुत कुछ कह दिया है। AVP लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।